महामुनि विश्वामित्र सुनाते हैं, ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया, परम सुंदरी स्त्री का निर्माण किया और नाम रखा अहल्या। संस्कृत में हल कहते हैं रूपहीनता को, कुरूपता को। अहल्य कहते हैं जिसमें लेस मात्र भी कुरूपता या रूपहीनता न हो। और स्त्रीत्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है अहल्या। अहल्या शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो परम सुंदरी हो, जिसमें लेश मात्र भी कुरूपता या रूपहीनता न हो, उसी को कहते हैं अहल्या। इतनी परम सुंदरी स्त्री का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया तो इंद्र को लगा कि ब्रह्मा जी इस स्त्री को मुझे प्रदान करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं इंद्र को इस परम सुंदरी स्त्री को देना ठीक नहीं है। मैंने इसका निर्माण किया है, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, और मैं अपनी पुत्री को किसी भोगी को नहीं दूंगा, मैं अपनी पुत्री को किसी योगी को दूंगा, किसी ज्ञानी को दूंगा, किसी ऋषि को दूंगा। और ब्रह्मा जी ने देवी अहल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ कर दिया। दांपत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन इंद्र की कुदृष्टि समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम पर नहीं थे, उसी समय इंद्र महर्षि गौतम का वेश बना करके उनके आश्रम पर आया। देवी अहल्या ने जब देखा तो देवी अहल्या ने पहचान लिया, मेरे पति के वेश में यह देवराज इंद्र है। महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। देवी अहल्या ने जान लिया कि मुनि के वेश में यह सहस्राक्ष इंद्र है, लेकिन देवी अहल्या ने इंद्र का विरोध नहीं किया, इंद्र की कामना की पूर्ति की। और देवी अहल्या ने कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमा। हे इंद्र, अब जल्दी से यहां से भागो, नहीं मेरे पति आ जाएंगे, और अपनी और मेरी दोनों की रक्षा करो, इसलिए जल्दी से यहां से जाओ। इधर से इंद्र भाग रहा था, उधर से ऋषि गौतम आए और इंद्र को अपने वेश में देखा। महर्षि गौतम ने सब समझ लिया, इंद्र को फल रहित होने का श्राप दिया। और देवी अहल्या के पास आकर के ऋषि गौतम ने कहा, देवी तुम एक ऋषि की पत्नी थी और तुमने इंद्र का साथ दिया, तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ था। जिसकी बुद्धि यह निर्णय न ले सके कि हमारे लिए ज्ञान श्रेष्ठ है, योग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है, जिसकी बुद्धि में पत्थर पड़ा हो उसको तो पत्थर की तरह हो जाना चाहिए, जाओ तुम पाषाणीवत हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया। तब से देवी अहल्या पाषाणीवत होकर के इस आश्रम में विराजती हैं। यह किसी को दिखाई नहीं देती। देखिए, पत्थर होना और पत्थर की तरह होना दोनों में अंतर है। उपल देह धरी धीर का तात्पर्य है शरीर पत्थर की तरह है, लेकिन उसके भीतर चेतना है। पत्थर की तरह हुई है, पत्थर नहीं हुई है, यह भी समझना होगा। पत्थर होने का मतलब है संवेदना रहित हो जाना, और पत्थर की तरह का होने का मतलब चेष्टा का नष्ट हो जाना।
जड़वत हो जाना, लेकिन भीतर चेतना का होना। ग्रीष्म ऋतु में जब भगवान भुवन भास्कर अपने प्रखर किरणों से संतप्त होते हैं, तो उनके तीक्ष्ण किरणें जब इस अहल्या के शरीर पर पड़ती है तो उस संताप से संतापित होती हैं। शरीर जलता है, लेकिन जड़वत कर दिया है, पत्थर की तरह कर दिया है। ये कहीं भाग नहीं सकती, किसी को पुकार नहीं सकती, रो नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। ये तो पत्थर की मूर्ति बन गई है महाराज। देवी अहल्या की स्थिति ऐसी हो गई है। वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि होती है, ओले गिरते हैं, चोट लगती है, थर 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 कांपती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी से अपनी पीड़ा कह नहीं सकती। शरद ऋतु का आगमन होता है, शीत लहरी चलती है, थर 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 कांपती रहती है, लेकिन किसी से अपनी पीड़ा कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। ऐसा शाप दिया है महाराज। इस शाप के कारण केवल ऋषि गौतम ही आश्रम को छोड़कर नहीं गए, इस आश्रम का सामाजिक बहिष्कार हुआ है। ऋषि महात्माओं ने तो छोड़ो, सब लोगों ने बहिष्कार किया। मनुष्यों की बात छोड़ो, पशु पक्षियों की बात छोड़ो, जीव जंतु तक भी भूल से कभी इस आश्रम में घुसते भी नहीं है। खग मृग जीव जंतु तह नहीं।